पार्क सर्कस क्विस्ट मॉल के गेट नंबर 3 के पास के रास्ते में केएमसी के पेड पार्किंग जोन किए जाने को लेकर विवाद अब भी खत्म नहीं हुआ है और स्थानीय लोगों ने अब भी इसके खिलाफ विरोध का मोर्चा संभाल रखा है। इसी बीच आज केएमसी की ओर से लगाए गए केएमसी के पेड पार्किंग जोन के बोर्ड को निकाल लिया गया है और वहीं कोलकाता पुलिस की ओर से लगाए गए नो पार्किंग का साइन बोर्ड भी निकाल लिया गया है, जिसको लेके लोगों में विविधता और भी बढ़ गई है। इन सब के बीच क्या कुछ कहना है यहाँ के लोगों का, आइए देखते हैं। आज से 3 रोज़ कबल हम लोगों ने आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताया था। सबसे पहले मैं उसी तरह कमेटी के जानिब से, मोहल्ला के जानिब से, हमारे जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सबों के जानिब से इस चैनल को देखने वाले सभी हजरात को सलाम नमस्कार आदाब करते हैं। और 3 रोज़ पहले हम लोगों ने जैसे कि आपके चैनल के माध्यम से बताया था कि यहाँ पे एक पार्किंग का मसला चल रहा है, तो यहाँ पे आपने देखा था 3 दिन पहले हम लोगों ने आपको दिखाया था कि एक पुलिस प्रशासन की तरफ से नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ रहता है। ठीक उसी के सामने में केएमसी एक पेड पार्किंग जोन बना के अपना बोर्ड लगाता है। तो हम लोगों ने यही पूछा था कि ये कैसे हो सकता है कि जहाँ पे यहाँ पे नो पार्किंग है और यहाँ पे पार्किंग का बोर्ड केएमसी लगाता है, ये कैसे करके हुआ? हम लोगों को इसका जवाब चाहिए। और आज 3 दिन के बाद हम लोग देखते हैं, हम लोग 3 दिन से यहाँ बैठे हुए अपनी आवाज़ को जारी रखा है। आज हम लोग देखते हैं कि ठीक 5:30 बजे के वक्त में पुलिस प्रशासन के लोग आते हैं, सार्जन साहब लोग आते हैं, कुछ पुलिस साथ में आते हैं, कुछ गाड़ी लेकर उन लोग आते हैं और देखते हैं कि उन लोग नो पार्किंग का वो बोर्ड खोल रहे हैं। हम लोग ने उनसे जानने की कोशिश की, भाई आप नो पार्किंग का बोर्ड तो काफ़ी दिनों से यहाँ लगा के रखे हैं, आप ये बोर्ड क्यों खोल रहे हैं? तो उनका जवाब ये था कि हम लोगों को ऊपर से ऑर्डर दिया गया है कि ये नो पार्किंग का बोर्ड खोल दिया जाए। अब ये देखिए ये क्या खेल हो रहा है, क्या हम लोगों के साथ गेम किया जा रहा है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि वो आज नो पार्किंग का बोर्ड भी खुल गया है और वो पेड पार्किंग जोन का बोर्ड भी नज़र नहीं आ रहा है, दोनों बोर्ड नज़र नहीं आ रहा है। ये क्या माजरा है, ये क्या मामला हो रहा है, हम लोग को अभी तक समझ में नहीं आ रहा। हम लोग को क्लियरिफिकेशन चाहिए कॉरपोरेशन से भी, हम लोगों की काउंसिलर साहिबा सिम्मी जहान से भी और हमारे कड़ाया थाना के ओसी साहब से भी, डीसी ओसी साहब से, ट्रैफिक के ओसी साहब से भी चाहिए, ट्रैफिक डीसी से भी चाहिए, ट्रैफिक ओसी से भी चाहिए। हम लोगों को बताए कि यहाँ हो रहा है क्या। हम लोगों का एक ही डिमांड था, एक ही डिमांड है और एक ही डिमांड रहेगा कि यहाँ पे पेड पार्किंग जोन नहीं होगा, पेड पार्किंग जोन नहीं होगा, पेड पार्किंग जोन नहीं होगा, यहाँ पे किसी भी हाल में नहीं होगा। और अगर वो चाहते हैं कि अपने पावर के बलबूते पे, अपने पावर को इस्तेमाल करके यहाँ पे पेड पार्किंग जोन करना चाहेंगे तो हम लोग और भी ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग अपने सीएम के घर के पास में जाके भी हम लोग सो जाएंगे कि पार्किंग जहाँ पे होगा हम लोग को वहाँ सुलाइए, उसके बाद में पार्किंग करने बोलिए। ये हम लोगों का आवाज़ रहेगा। हम लोगों का जो आवाज़ है एक कमेटी के जानिब से नहीं है, ये पूरे बस्ती के लोगों का तकलीफ़ है और हमारा मुस्तकबिल क्या होगा ये समझने की कोशिश कीजिए। मैं पूरे डिपार्टमेंट से भी गुजारिश करता हूँ और हमारी सीएम से साहिबा से भी गुजारिश करता हूँ कि आप ज़रूर इस चैनल को भी देख रही हैं, आप इस पे गौर व फिक्र कीजिए। ये बात छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। कल को हमारे बस्ती में अगर आग लग जाएगा, एक फायर ब्रिगेड नहीं आ सकेगा। अगर ये बात झूठ है तो आप प्रशासन के लोग, डिपार्टमेंट के लोग और हमारी मुख्यमंत्री हमारे ममता बनर्जी जी, आपसे भी गुजारिश है कि आप इस चैनल को देखिए, अपने लोग को यहाँ भेजिए, अपने डिपार्टमेंट को लोग को बोलिए यहाँ पे आके वेरीफाई करे कि ये जो आवाज़ है ये गलत है या सही है। 18 फुट को रोड में यहाँ पार्किंग नहीं हो सकता है। पेड पार्किंग जोन के खिलाफ हम लोग हैं। यहाँ पेड पार्किंग जोन नहीं होगा मतलब नहीं होगा, नहीं होगा मतलब नहीं होगा। असर यही दिख रहा है। मैंने बताया ना कि 3 दिन पहले तक हम लोग जो आवाज़ उठाया था दोनों बोर्ड था, लेकिन एक बोर्ड कल लापता हो गया यहाँ से पेड पार्किंग जोन का और एक बोर्ड पुलिस वाला, दोनों बोर्ड खोल लिया है। अब समझ में नहीं आ रहा कि माजरा क्या है, मगर हम लोग अंधेरा में रहना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमें उजाला में लाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे काउंसिलर साहिबा सिम्मी जहान जी से भी कि आप इस पे गौर व फिक्र कीजिए। आपके सरपरस्ती में यहाँ 500,000 लोग रहते हैं इस मोहल्ला में, आपके वोटर्स है ये लोग, आपका हक बनता है कि आप आगे बढ़कर आइए और इस मामला का हल कीजिए। मेरी गुजारिश है, मैं सिम्मी जहान साहिबा से, कमेटी और मोहल्ला के जानिब से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ मेरी काउंसिलर साहिबा कि आप बराए मेहरबानी आप आएँ और इस मोहल्ला का 64 वार्ड में कसिया बगान, राधा गोविंदो, झांतल्ला में जो प्रॉब्लम हो रहा है इसको आप जायज फैसला कीजिए, इस पे गौर फरमाइए। ये छोटा मामला नहीं है। कल को इस बस्ती में आग लग जाएगा काउंसिलर साहिबा तो गाड़ी नहीं आ सकेगा, या इस रास्ते से एम्बुलेंस नहीं आ सकेगा। आप इस रास्ता का मुआयना कर सकते हैं। इतना छोटा रोड में पेड पार्किंग जोन अगर आप देते हैं तो 6 फुट रास्ता ऐसे ही कट जाता है।
ये 18 फुट का रोड है, 12 फीट में 2 वे गाड़ी आना जाना करता है। आप इसको गौर व फिक्र कीजिए। हम सबों से गुजारिश करते हैं, कॉरपोरेशन से भी गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी इसको रिव्यू कर दीजिए, इसको वापस ले लीजिए। आप ज़बरदस्ती इसको अलॉटमेंट करके यहाँ पे आंदोलन करने का कोशिश मत कीजिए। किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने का कोशिश मत कीजिए। हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए अपनी आवाज़ 3 दिन से पहुंचा रहे हैं और आइंदा भी इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। अगर यहाँ पे पार्किंग अलॉटमेंट किया जाएगा तो इंशाअल्लाह हम लोग भी यहाँ पे चटाई बिछाकर सो जाएंगे। यहाँ पार्किंग होने नहीं देंगे, यहाँ पार्किंग होने नहीं देंगे। हम लोगों का यही गुजारिश है कि यहाँ पे पेड पार्किंग जोन नहीं होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये यहाँ पर तो पेड पार्किंग जोन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 18 फुट के रास्ते में कोई भी किसी भी तरीक़ा से पार्किंग अलाउड हो ही नहीं सकता है। एक तो ये बस्ती 3 तरफ से इंक्लूड है, राधा गोविंदो साल हैं, झांव तल्ला, आपका दिल कुशा। इस जगह में एक ऐसे रास्ता बना हुआ है जिस रास्ते में आप आ जाने में आपको देखिएगा 2 गाड़ी एक साथ ढुक जाए तो माँ बहन लोग आ जा नहीं सकता। उस जगह में कॉरपोरेशन ने किस तरह से इस तरह का फैसला लिया, ये हम लोग के समझ के बाहर है। आज अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए या कुछ भी हो जाए, ना ही कोई फायर विकेट ढुक सकेगा, ना ही आप गौर की फरमाइए। यहाँ पर एक छोटा मोटा एक कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो एक ट्रक आता है तो उस ट्रक को ढुकाने के लिए कम से कम 4 से 5 लड़का को कितने बाइक कितने गाड़ी को साइड करने के बाद उसको ढुकाया जाता। उस रास्ता में किस तरह से इस तरह का फैसला लिया गया ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा, और ये हम लोग को कॉरपोरेशन का फैसला नागवारा है। और इसके लिए हम लोग आंदोलन करते आए हैं और आगे भी करेंगे जब तक हम लोग को इसका क्लियर सर्टिफिकेट नहीं मिलता जो यहाँ पर ही पार्किंग जोन नहीं होगा किसी हाल में भी नहीं होगा। बड़ी बात ये यहाँ पर स्कूल है, 3-3 4-4 स्कूल है, रास्ता छोटा है और आने जाने में माँ बहनों को ऐसी तकलीफ होती है। कुछ मूल जो यहाँ पर बनाया गया कोई फुटपाथ छोड़ा नहीं है, तो यहाँ माँ बहन चलेगी जाएंगी, एम्बुलेंस आएगी, फायर ब्रिगेड की, ये सब आने जाने का रास्ता तो छोड़ना चाहिए। लिहाजा हम लोग को बहुत दुश्वारी है, हम लोग किसी भी हाल पर ये चीज़ होने नहीं देंगे। ये हुकूमत से गुजारिश है, जो ये किए हैं इसको वापस कर ले, वापस ले लीजिए बस। जी, हम लोग रहना चाहते हैं, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। ये इस चीज़ को वापस कीजिए, बस सब काम खत्म हो जाएगा। पे सबसे पहला बात है कि इस रोड में पार्किंग आइदर पेड या नॉन पेड या फ्री, वट एवर यूज़ द वर्ड, किसी किस्म का पार्किंग होना ही नहीं चाहिए। और जब पार्किंग यहाँ पे कॉरपोरेशन अलॉट कर देगा तो आने वाले दिन में यहाँ पे जो रश होता है, खास करके सैटरडे वीकेंड में, हमारे लोकल लोग जो बच्चे हैं या औरतें हैं वो किस तरह आना जाना करेंगी, इसका सवाल हम कॉरपोरेशन से और प्रशासन से हम पूछना चाहते हैं। मेरा बस सिंपल विनती है कि आप लोग इस चीज़ को समझिए, हमारा प्रॉब्लम को समझिए। हम लोग आपसे कॉन्फिटिशन में नहीं जाना चाहते हैं, ना लड़ाई करना चाहते हैं, ये हमारा इल्तिजा है आपसे। हम आप कॉरपोरेशन के लोगों से, पुलिस प्रशासन से मेरा इल्तिजा है, हमारे पूरे लोगों की तरफ से इल्तिजा है कि आप इसको देखें और अपना जो ऑर्डर आप दिए हैं इसको रिवोक कीजिए। थैंक यू। कॉरपोरेशन को अगर रेवेन्यू की ज़रूरत है, हम उसके खिलाफ भी नहीं चाहेंगे कि कॉरपोरेशन का रेवेन्यू रुके, लेकिन क्या कॉरपोरेशन को यही एक छोटा सा बस्ती, छोटा सा रास्ता ही दिखा है कॉरपोरेशन को रेवेन्यू के लिए? आप देखिए, हमारे शहर में इतना बड़ा विक्टोरिया मेमोरियल है जहाँ पे लोग अगर सुबह जाके वॉक करना चाहते हैं, बाइक लेके, गाड़ी लेके, उनको पार्किंग का जगह नहीं मिलता है। शाम में फैमिली अगर अपने बच्चों को घुमाने के लिए लेके जाना चाहेंगे, पार्किंग का जगह नहीं मिलता है। इतना बड़ा जगह जब पार्किंग के लिए बचा हुआ है तो ये छोटा सा बस्ती में कॉरपोरेशन का नज़र क्यों है, जहाँ पे लाखों लाख रुपए उसका रेवेन्यू मिल सकता है, और लोग वहाँ पे जाएंगे। आप चाह के भी वहाँ अपने बच्चों को लेके नहीं जा सकते हैं, खुद आप नहीं जा सकते हैं कि जाके वहाँ बच्चों को लेके खेलें, एंजॉय करें, एंटरटेनमेंट करें। ये कैसा पिकनिक स्पॉट है? ये क्या है? वहाँ पे वो पार्किंग चारों तरफ दे सकते हैं, वहाँ छोड़कर ये छोटा सा बस्ती में नज़र पड़ा। ये समझ में नहीं आ रहा किसके माध्यम से ये हो रहा, क्यों हो रहा, क्या हो रहा है, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। हम लोगों को कॉरपोरेशन के लोग आए और हम लोगों को यहाँ सर्वे करके दिखाए, हम लोग को बता दे कि नहीं हमारा सर्वे के हिसाब से यहाँ पार्किंग होगा। हम लोग उसके खिलाफ है, किसी हाल में नहीं होगा, हम लोग उनको बता देंगे। यहाँ नहीं, उतना छोटा रोड में पार्किंग नहीं हो सकता है। ये उतना उनका सेंस होना चाहिए, उनका कौन सा LBS है जो पास कर रहा है कि यहाँ पे पार्किंग हो सकता है। हम लोग इसके खिलाफ है, ये नहीं होगा मतलब नहीं होगा।